औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर बाय कासिम इंसजाद के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज का टॉपिक बहुत ही अहम है और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके बारे में मैसेजेस किए। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पूछना था कि अगर कोई शख्स इस चीज़ पर मशकूक हो कि ये बच्चा उसका है कि नहीं है, तो फिर उसके लिए क्या क्या रेमेडी है और वो क्या कर सकता है। आम तौर पर इस पर बहुत ज़्यादा सवालात हुए। अपने YouTube के तकरीबन 12 साल के करियर में मैंने इस पर हज़ारों क्वेश्चंस हुए और हज़ारों जवाब मैंने दिए, कॉल्स भी आई। तो अक्सर मामला जब साल 2 साल होते हैं, मियाँ बीवी के अंदर झगड़ा पैदा होता है और उस झगड़े के बाद यहाँ पर तनाज़ा पैदा होता है। कुछ सही भी होंगे, कुछ गलत भी होते हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये क्वेश्चंस मेरे पास आए, इंडिया से भी आए कि जनाब बच्चे पर हमें शक है। कई दफ़ा जो बच्ची थी उसके वालिदैन की तरफ से क्लियर करना था कि हमारी बच्ची मासूम है, उस पर इल्ज़ाम लगा हुआ है। कई दफ़ा लड़के के वालिदैन की तरफ से ये बात है कि जी हमें शक है। कई दफ़ा लड़का कहता था कि मुझे शक है। कई दफ़ा बीवी बेचारी मुझे क्वेश्चन करती थी कि भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा हस्बैंड जो है वो मुझसे ये सवालात करता है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है और मेरा नहीं है, वो हस्बैंड कहता है। तो फिर मैं इसका ऐसा केस करना चाहती हूँ कि भाई ये क्लियर हो जाए कि ये बच्चा मेरा है कि नहीं है। इसमें आप सबसे पहले ये सोच लें कि इस्लाम जो माशरा है उसके अंदर एक पर्दा है, उस पर्दे को कभी भी अदालत तोड़ने पर नहीं जाती। दैट इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या हुआ, PLD 2025 853 पर ये बड़ा अच्छा सुप्रीम कोर्ट की हद तक ये फैसला हुआ है कि क्या हुआ कि एक खातून ने दावा मेंटेनेंस का किया, खर्चा नानुफ्के का, और दूसरी तरफ से हस्बैंड ने ये जवाब दावा दिया कि बच्चा मेरा नहीं है। उस पर इश्यूज भी फ्रेम हो गए। दावा आगे चलते चलते हाई कोर्ट तक भी चला गया। अब वहां पर एक मेडिकल बोर्ड की एप्लीकेशन भी आ गई है कि जनाब ये बच्चे को चेक किया जाए कि ये किसका है कि नहीं है। अब इसको आगे हाई कोर्ट में पहुंचा दिया गया। अब यहां पर बड़ी अहम बात कर दी गई कि अगर बच्चा शादी के दौरान पैदा हो गया है कि उसकी वो जो लीगल एज है वो हर मकतब फिक्र से डिफरेंट है। आप यूं समझें कि 6.5-7 महीने से लेकर 9 महीने तक जो आमतौर पर हम कहते हैं उसके दौरान वो बच्चा पैदा हो गया, तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई कोर्ट इस किस्म की इंटेलिजेंस में नहीं आती कि ये बच्चा किसका है कि नहीं है। अब शादी अगर उस पर मौजूद है, अगर बिल्कुल बेयर फैक्ट है और क्लियर कट है कि उस दौरान तलाक हो गई थी और इद्दत की बात है, वो भी कंट्रोवर्शियल बात है कि भाई अगर इद्दत होगी तो कितनी होगी, क्या होगी। अगर इद्दत के दौरान आ गया तो वो, क्योंकि उसकी एक अलग अथॉरिटी है कि वो जब तलाक इफेक्टिव होती है वो भी उस वक्त होती है जब आपकी यूनियन काउंसिल एक तलाक फॉर्म बना देता है, ये तलाक सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट बना देता है। तो सुप्रीम कोर्ट तक ये बात चली और ये बात क्लियर हुई कि अगर शादी के दौरान कोई बच्चा पैदा होता है तो फिर किसी सूरत भी उस बच्चे की आप ये नहीं कर सकते कि ये बच्चा हमारा नहीं है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो तो फिर बात की जा सकती है। अब ये नहीं है कि हमने DNA कराना है, हमने ये करना है, वो करना है, बच्चा हमारा है या नहीं है। तो वो कसूर फिर आपका है कि आपने ऐसा कुछ क्यों किया या ऐसा कुछ क्यों हुआ या ऐसे हालात कैसे बन गए, या अब मामलात को आपने डील करना है। लेकिन अदालत इस सूरत में किसी तौर पर भी इजाजत नहीं देगी कि अदालत कहे कि इस बच्चे का DNA कर दिया जाए। बड़ा ही कंक्लूसिव किस्म का ये फैसला है, तो मैंने आपके साथ शेयर करना था तो और बताना था कि आप, अब बड़ी अहम बात है इसमें, एक दफा यकतरफा डिग्री भी बाप ने हासिल कर ली थी, जिसमें उसने हासिल ये कर लिया था कि ये बच्चा मेरा नहीं है और डिग्री हो गया, दूसरी तरफ से पार्टी नहीं आई। तो इस वजह से थोड़ा सा आखिरी में आपको मोटिवेशनल बात ये कहता हूँ, जब ये मामलात आ जाते हैं तो इनको घर बैठकर ही मामलात को सेटल कर दिया जाए। अगर नहीं होता तो फिर आप तलाक दे सकते हैं। लेकिन बच्चे की पैटर्निटी और मैटरनिटी का तो कोई इशू नहीं है, पैटर्निटी का इशू है, उसको अगर आपने हल करना है तो वो वक्त से पहले ही उसको हल करें। अगर तलाक हो गई है और उसके दौरान बच्चा पैदा हो गया तो तब तो आप केस कर सकते हैं, नहीं तो ये अथॉरिटी आपके खिलाफ काम है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।